हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी बेस्ड ग्राफिकल प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 नीट और इवन जेई के लिए भी। और बच्चे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस सेक्शन में, तो इसलिए इस वीडियो में हम सारे पॉसिबल ग्राफ को एक जगह लाए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया अभी तक, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, सारा ग्राफिकल क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है IV ग्राफ फॉर मेटालिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड व्हाई। कौन सा टेम्परेचर लोअर होगा और क्यों होगा। पहले आप लोग को हम एक बता रहे हैं प्रोसेस, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे डायरेक्ट। तो प्रोसेस देखिए क्या होता है। ये VI ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है। हम लोग को पता है रेजिस्टेंस होता है R इजिकल टू V/I। तो अगर हम लोग यहाँ पर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं करंट एक्सिस का, तो इस लाइन पर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आई का। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई का हम लोग बोल सकते हैं। तो जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्लियरली यहाँ पर देखिए इसका है T1 का करंट ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और T2 का करंट कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं R2। अब पहले करंट का ऑर्डर लिख लेते हैं। I1 ग्रेटर देन I2। I1 है T1 के करस्पॉन्डिंग करंट, यहाँ कट किया, ये I1 और ये I2 आप देख सकते हैं यहाँ से। I1 ग्रेटर देन I2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R2 ग्रेटर देन R1। मतलब टू वाले का रेजिस्टेंस बड़ा है वन वाले का रेजिस्टेंस से। और याद रखना है कंडक्टर के लिए, क्योंकि मेटालिक वायर है मतलब कंडक्टर है ये, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1। यहाँ से हम लोग का रिलेशन आ जाएगा T2 ग्रेटर देन T1। तो लोअर टेम्परेचर कौन है, T1 इज लोअर, T1 इज लोअर टेम्परेचर। रीजन क्या इसका लिखेंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राफ T1 इज लेस। तो इसका रीजन ये है, तो आप इसको रीजन में लिखेंगे। और आपको एक देखिए ट्रिक बता रहे हैं, जो ग्राफ वोल्टेज वाले लाइन की तरफ होगा, एक्सिस की तरफ, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये ट्रिक याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको काम करेगा ये ट्रिक। और जो वोल्टेज वाले लाइन से दूर होगा, वोल्टेज वाले एक्सिस से, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम ये ट्रिक आगे का बहुत सारा क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोला टू मेटालिक रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, देन पैरेलल में कनेक्ट किया है अक्रॉस ए DC सप्लाई। प्लॉट IV ग्राफ फॉर IV ग्राफ, प्लॉट ऑफ IV ग्राफ इज ऑन फॉर टू केसेस। ये IV ग्राफ दे दिया है दो केस के लिए, सीरीज और पैरेलल के लिए। विच वन रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड वाई। तो देखिए रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज किसमें करता है, सीरीज में। और रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है पैरेलल में, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन पैरेलल। तो अब बताइए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, जो वोल्टेज की तरफ होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट वाले का कम होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस B वाले का बड़ा है रेजिस्टेंस A वाले से। अभी ट्रिक देखें हम लोग जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, उस प्रोसेस आप वही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए हम। तो हम लोग बोल सकते हैं RB ग्रेटर देन RA। तो RB बड़ा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला बात है, ये सीरीज वाला है, और RA छोटा है तो ये पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था विच वन रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ग्राफ ए, ग्राफ ए रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ ए रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। हुआ है, रीजन क्या देंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। ये इसका रीजन हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन था और उसका एक्सप्लेनेशन था, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V विथ लेंथ L
In the cases of two potentiometer P and Q is as shown. Which of these two will you prefer for comparing the EMF of two primary cell and why? हम लोग किसको यूज करेंगे प्राइमरी सेल का ईएमएफ मेजर करने में, किसको प्रेफर करेंगे? याद रखिए पोटेंशियोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वोल्टेज ग्रेडियंट, V बाय एल का रेशियो। जिसका ज्यादा होगा वो कम सेंसिटिव होगा, जिसका कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब किसका कम किसका ज्यादा है वो पता कर लेते हैं। चलिए हम लोग अगेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लेते हैं इधर। आप देख सकते हैं P का वोल्टेज ज्यादा है और Q का वोल्टेज कम है, तो V बाय एल रेशियो जो होगा, V बाय एल रेशियो P के लिए वो ग्रेटर हो जाएगा V बाय एल रेशियो Q के लिए। तो यहाँ पर से Q हो जाएगा, Q पोटेंशियोमीटर जो हो जाएगा, Q इज मोर सेंसिटिव, बिकॉज जिसका ये V बाय एल रेशियो, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो क्यू का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, क्यू इज मोर सेंसिटिव, हैंस वी प्रेफर क्यू। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये इसका रीजन है वाई। तो इसका ये क्योंकि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IV ग्राफ फॉर टू आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी इज शोन इन फिगर, विच वन ऑफ द टू हैज हायर रेजिस्टिविटी। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला से, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाय एरिया। तो हम लोग यहाँ से एल और ए कांस्टेंट अगर रखेंगे तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं इसे। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगा। अब हम लोग को पता है कि जो लाइन, जो ग्राफ वोल्टेज की तरफ होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हम लोग यहाँ ग्राफ से बोल सकते हैं कि ये वाला बी वाला है वोल्टेज की तरफ, तो आर बी ग्रेटर देन आर ए, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रजिस्टर आर ऑब्जर्व टू deviate from a straight line for higher value of current as shown in adjoining figure y। तो देखिए ये IV कैरेक्टरिस्टिक, सपोज इधर आई एक्सिस है इधर V एक्सिस है, करंट अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ जो है नॉन लीनियर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये लीनियर रीजन से डेविएट क्यों हो रहा है? तो अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग का ओम्स लॉ जो होता है वो VI ग्राफ है, लीनियर होता है वो, V इक्वल टू आई आर। ये लीनियर ग्राफ है, VI ग्राफ लीनियर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब होता है ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये नॉन लीनियर हो जाएगा। याद रखना टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो नॉन लीनियर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हीट। अगर करंट हम लोग देंगे ज्यादा तो आई स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, आर और टी का मल्टीप्लाई इधर है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया वायर में, हीट ज्यादा डेवलप होगा तो वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ गया तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, और ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो ग्राफ नॉन लीनियर नहीं होगा। यही रीजन है कि हाई करंट देने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्राफ जो हो जाता है नॉन लीनियर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर, registers are VI characteristic of resistors are observed to deviate from a straight line for high value of current as shown in adjoining figure Y. So because at higher temperature, higher current, high heat, high amount of heat is produced, due to which temperature of the wire remains not constant, yeah, increases. So the graph of V and I remains does not remains linear। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, ग्राफ लीनियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर VI ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रजिस्टर आर शोन इन फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, जस्टिफाई योर आंसर। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। जिसका रेजिस्टेंस कम है बताइए, जो वोल्टेज एक्सिस से दूर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ज्यादा किसका होगा, जो वोल्टेज की तरफ होगा, आर बी ग्रेटर देन आर ए। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ग्राफ बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ बी
represents parallel combination. Parallel combination, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आपको ट्रिक देखिए याद रखना है, ट्रिक सब जगह काम करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर कीपिंग इट्स लेंथ एंड मटेरियल कांस्टेंट। तुम लोग को पता है आर इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। लेंथ और मटेरियल कांस्टेंट रखेंगे मतलब एल और रो को चेंज नहीं करेंगे। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, या पाई डी स्क्वायर बाय फोर हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ से डायमीटर के फंक्शन में बोल रहा है, तो पाई आर होता है डी बाई टू, तो पाई डी स्क्वायर बाय फोर, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर से इसका ग्राफ डिक्रीजिंग हुआ, यही ग्राफ है इसका, हम ड्रॉ ऑलरेडी कर दिए हैं। तो डायमीटर इधर ले लिए, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, रेजिस्टेंस इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में है, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा आर डी ग्राफ। तो इसका ये क्वेश्चन का ये ग्राफ हो जाएगा, और इसका ये एक्सप्लेनेशन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, plot a graph showing variation of voltage versus current drawn from the cell. How can one get information from this plot about the EMF of the cell and its internal resistance? तो देखिए हम लोग को पता है, अगर एक सेल है उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इधर है और वो लोड को डिलीवर कर रहा है करंट आई, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज V हो जाता है। और ये ईएमएफ होता है सोर्स का ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, माइनस एम एक्स प्लस सी बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर करंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल आर, और y इंटरसेप्ट सी हो जाएगा वो हो जाएगा ईएमएफ। तो ये जो ग्राफ हम लोग का वी आई ग्राफ है, ये इधर हम लोग का वोल्टेज एक्सिस है, इधर है करंट एक्सिस। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप हो जाएगा वो रेजिस्टेंस दे देगा, और जो उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा वोल्टेज एक्सिस पर वो दे देगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, इसका ड्रॉ करना है वी आई ग्राफ, और कैसे पता चलेगा सेल के ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। उस ग्राफ का स्लोप दे देगा इंटरनल रेजिस्टेंस, स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना है, और इसका इंटरसेप्ट जो होगा वोल्टेज एक्सिस पर वो दे देगा सेल का ईएमएफ। तो ये था इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। हम लोग इसको कंपेयर कर लिए जस्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो c कौन सा पार्ट हो गया, देख लीजिए, c पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, कांस्टेंट पार्ट c, और ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का ऐसे, स्लोप हो गया इसका रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो on a plot variation of resistivity of conductor and typical semiconductor as a function of temperature। तो ये कंडक्टर के लिए है, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन इंक्रीज करेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, आपको जस्ट ये माइंड में मेमोरी में रखना है। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कंडक्टर के लिए से इंक्रीजिंग होगा क्वाड कनकेव, और ये सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीजिंग होगा। यह है फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और ये है फॉर कंडक्टर या मेटल। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। तो ये ग्राफ याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो आईवी ग्राफ लिनियर होता है इस टाइप का। तो इस ग्राफ को माइंड रखना है, इसको मेमोरी में रखना है। देन क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड टेम्परेचर टी फॉर मर्क्यूरी इज शोन इन फिगर, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एच नियर 4 केल्विन। ये 4 केल्विन टेम्परेचर पर है इसका बिहेवियर। तो देखिए ये जो जो डॉटेड लाइन है इससे पीछे रेजिस्टेंस जीरो हो जा रहा है, देखिए रेजिस्टेंस एक्सिस ये वाला है, और इसके 4 केल्विन से आगे में रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ आ रहा है, ये वाला ब्लू ग्राफ। तो यहाँ पर 4 केल्विन से कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जा रहा है, तो ये सुपर कंडक्टिंग रीजन बोलते हैं इसको। ये रीजन में क्या होता है, ये सुपर कंडक्टर बन जाता है मर्क्यूरी, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसा मेटल कंडक्टर को बोलते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, और यहाँ पर एक कंडक्टर हो गया 4 केल्विन के आगे। तो 4 केल्विन हो गया इंटरफेस, बाउंड्री हो गया जो सेपरेट कर रहा है कंडक्टिंग रीजन को। यह कंडक्टिंग रीजन, दिस इज कंडक्टिंग रीजन एंड दिस इज सुपर कंडक्टिंग रीजन। तो यही लिखा हुआ है, एट 4 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ
एच जी बिकम जीरो, 4 केल्विन पर जीरो हो जा रहा है। तो अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन द ग्राफ शोन बिलो फॉर टू पोटेंशियोमीटर्स स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द टू पोटेंशियोमीटर ए और बी इज मोर सेंसिटिव। अगेन इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो मेजरमेंट करता है सेंसिटिविटी का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका ज्यादा होगा वो कम सेंसिटिव होगा, जिसका कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका ज्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, जो वोल्टेज एक्सिस की तरफ होगा। तो ए का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है बी के पोटेंशियल ग्रेडियंट से, मतलब बी क्या है, मोर सेंसिटिव है देन ए। इसीलिए लिखा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए इज मोर देन दैट ऑफ वायर बी, तो वायर बी इज मोर सेंसिटिव देन वायर ए। इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर मटेरियल GaAs, द वेरिएशन ऑफ करंट विथ अप्लाइड वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड इज शोन इन फिगर। ये है देखिए करंट और वोल्टेज वेरिएशन। इस रीजन को बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन। यहाँ पर ये रीजन लीनियर है, यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लीकेबल है। यहाँ पर ओम्स लॉ समवट बहुत एक्सटेंट तक अप्लीकेबल है। और ये है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। GaAs के लिए काफी बार पूछ चुका है बहुत सारा एग्जाम में, इवन नीट में, बोर्ड एग्जाम में, और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपको आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ showing the variation of current versus voltage for a metal GaAs is shown in figure, identify the region of negative resistance। और दूसरा दिया where Ohm's law is obeyed। तो देखिए डी से, ये भी जस्ट ऐसा ग्राफ हम लोग देखे हैं लास्ट क्वेश्चन में, डी से ई तक जो है स्लोप निगेटिव है, ये निगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा रीजन डीई। इन रीजन डीई मेटेरियल GaAs गैलियम आर्सेनाइड ऑफर्स निगेटिव रेजिस्टेंस बिकॉज स्लोप डेल्टा वी बाई डेल्टा आई निगेटिव हो जा रहा है इस रीजन में, देख सकते हैं। और रीजन BC में जो है स्लोप पॉजिटिव हो जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ओरिजिन से भी पास करता हुआ दिख रहा है। इन रीजन BC अप्रोक्सीमेटली पासेस थ्रू ओरिजिन, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से हेंस ओम्स लॉ इज वैलिड बिकॉज इन दिस रीजन डेल्टा V बाई डेल्टा आई पॉजिटिव। यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड बोल सकते हैं BC रीजन में। और यहाँ पर डेल्टा V बाई डेल्टा आई पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। Next question, a plot a graph showing the variation of resistance of conducting wire as a function of radius, keeping the length of the wire and its temperature constant। हम लोग को रेजिस्टेंस वर्सेस रेडियस ग्राफ ड्रॉ करना है। रेडियस में किस तरह वेरी करेगा रेजिस्टेंस, वही जिस तरह डायमीटर में वेरी करेगा। जस्ट हम लोग दो तीन पहले क्वेश्चन पहले किए हैं। तो देखिए R इजिकल टू रो एल बाई एरिया होता है, एरिया पर स्क्वायर ले लिए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो गया। तो रेजिस्टेंस और रेडियस का ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का हो गया इधर, ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया, यही इसका ग्राफ है और इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मटेरियल्स सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 to 60 केल्विन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी। तो देखिए सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। और कॉपर है क्या है, कंडक्टर, इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा अगर कूल करेंगे तो ये सिलिकॉन के लिए ग्राफ है, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी घटा, मीन्स रेजिस्टेंस घटा। और कॉपर कंडक्टर इसका ग्राफ हम लोग देख चुके हैं दो तीन क्वेश्चन पहले। कॉपर कंडक्टर इसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सिलिकॉन के लिए है, सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन होता है और कॉपर कंडक्टर होता है। ये क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और ये है कंडक्टर। तो माइंड में रखना, कॉपर है कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट a plot is graph showing the variation of current I versus resistance R connected to a cell of EMF E and internal resistance small r। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, E बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हम लोग को देखिए प्लॉट एक ग्राफ बोल रहा है showing the variation of current I versus R, ठीक है, कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF E एंड रेजिस्टेंस R। तो देखिए हम लोग का ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये हम लोग का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट में कैपिटल R। और ये सेल सपोज करंट I डिलीवर कर रहा है, तो I क्या हो जाएगा, इसका EMF E डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। हम लोग को Y एक्सिस पर करंट लेना ले लेते हैं और रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर से करंट डिक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ हो गया
डिक्रीजिंग शेप का, तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का। तो इसका ये ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड across an external resistance capital R. The graph showing the variation of potential difference across R versus R. तो देखिए हम लोग का एक सेल ले लेते हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इधर ले लेते हैं कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और ये ईएमएफ। करंट हम लोग आई बोल दे रहे हैं फिलहाल। तो पहले आई फाइंड कर लीजिए, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर, पीडी हो जाएगा हम लोग का आई आर। या वोल्टेज बोल दीजिए पीडी को, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ से, ई आर बाय आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से कैपिटल आर को जीरो ले लेते हैं, सारे ग्राफ में एक्स एक्सिस पर है कैपिटल आर, वो एक्सिस पर है वोल्टेज। अगर हम लोग क्या करते हैं कैपिटल आर को जीरो ले लेते हैं, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इस दोनों में जीरो नहीं है, तो ये ग्राफ कैंसिल, ये ग्राफ कैंसिल। अब देखिए अगर हम लोग आर को इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो अगर हम लोग आर को इन्फिनिटी ले लेंगे यहाँ से, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, ई बाय वन प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। आर को हम लोग ले लेते हैं इन्फिनिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाय वन प्लस जीरो, दैट इज ई। तो अगर आर को इन्फिनिटी ले लेंगे बहुत बड़ा वैल्यू, तो वोल्टेज हो जाएगा वो ईएमएफ इक्वल हो जाएगा। तो इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ आर पर जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल आ रहा है सिर्फ पहला ग्राफ में, यहाँ पर इसमें तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ग्राफ है लीनियरली इंक्रीज करके आगे जाएगा ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ग्राफ। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि ग्राफिकल क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप ये सबको काफी हेल्प होगा यहाँ से। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।